आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते हैं बिहार झारखंड बुलेटिन की ओर। बात करेंगे चतरा की, जहां कोरोना काल से लगातार जरूरतमंदों की सेवा में जुटी रोटी बैंक टीम ने शहर के रिक्शा और ठेला चालकों के बीच कंबल का वितरण किया। साथ ही बात होगी बिहार के कैमूर की, जहां वीर बाबा क्रीड़ा स्थल पर युवा शांति जोश फुटबॉल क्लब द्वारा फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। आगे बात होगी झारखंड के लोहरदगा के, जहां किस्को थाना क्षेत्र के बानपुर पावर ग्रिड में विद्युत उपकरणों की चोरी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। चतरा से खबर है, जहां रोटी बैंक टीम कोरोना काल से लगातार जरूरतमंदों की सेवा में जुटी है। इसी कड़ी में शहर के रिक्शा और ठेला चालकों के बीच कंबल का वितरण किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत केसरी चौक से हुई, जिसके बाद टीम ने पोस्ट ऑफिस तक घूम कर सभी रिक्शा एवं ठेला चालकों को कंबल प्रदान किए। सेवा कार्य में रोटी बैंक के अध्यक्ष गोपाल कुमार वर्मा, सुधीर पांडे, सुनील का सराहनीय योगदान रहा। अध्यक्ष गोपाल कुमार वर्मा ने बताया कि सेवा अभियान निरंतर जारी रहेगा और आने वाले दिनों में शहर के आसपास स्थित बिरहोर टोला और सेवा बस्तियों में जाकर जरूरतमंदों के बीच गर्म वस्त्रों का वितरण किया जाएगा। रोटी बैंक कोरोना काल से जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल, गर्म कपड़ा, भोजन का वितरण कर रही है। आज इसी क्रम में हम लोग शहर में घूम कर जितने भी रिक्शा चालक, ठेला चालक थे, उन सबों को हम लोगों ने कंबल दिया है। इसके पहले हम लोगों ने जो जूता चप्पल सीने वाले थे, उन लोगों को कंबल दिया और अब गांव-गांव जाकर जरूरतमंद लोगों के बीच गर्म वस्त्र का वितरण करना है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है, अभी तक जो है प्रशासन की ओर से कहीं कोई व्यवस्था नहीं किया गया, इस पर क्या बोलूँ? इस पर तो मैं बहुत कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन जब भी मैं गांव में जाता हूं तो मैं देखता हूं कि पुराना कपड़ा भी रहता है तो बच्चे छीन लेते हैं और पूरी तरह से बच्चे, छोटे छोटे बच्चे एक एक कपड़ा पहनकर रहते हैं। ये काफ़ी बुरा लगता है। इसीलिए रोटी बैंक टीम बनाकर गांव-गांव में निकलती है और जरूरतमंद लोगों के बीच वस्त्र का वितरण करती है। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। कैमूर से खबर है, जहां पर भगवानपुर प्रखंड अंतर्गत नौगांव गांव में जोगिया वीर बाबा क्रीड़ा स्थल पर युवा शांति जोश फुटबॉल क्लब नौगढ़ द्वारा आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट का तीसरा दिन प्रखंड विकास पदाधिकारी अंकिता कुमारी और थाना अध्यक्ष चंद्रशेखर शर्मा के साथ मुखिया राजेंद्र प्रसाद ने संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। भभुआ और अमेठ के बीच मुकाबले में अमेठ की टीम ने 1-0 से जीत हासिल की, जबकि बिरऊ और रोहतास जिले के नरैना के बीच कड़ा मुकाबला बराबरी का रहने के कारण समिति के निर्णय के तहत ट्राई वेकर द्वारा नैनाना की टीम को 1-0 से जीत मिल गई। मौके पर समाज सेवी सूर्य नारायण सिंह यादव, सिपाही बैठा और बीडीसी वीरेंद्र पासवान, अमित कुमार, सैकड़ों लोग मौजूद रहे। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खूंटी से खबर है, जो मरऊ स्थित श्योर सक्सेस कोचिंग संस्थान में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नवनिर्वाचित प्रदेश मंत्री प्रकाश टूटी के सम्मान में भव्य समारोह आयोजित किया गया, जिसमें संस्थान के निदेशक सकलदीप भगत ने कहा कि सुदूर आदिवासी क्षेत्र से प्रदेश स्तर तक पहुंचकर लक्ष्य प्राप्त करना प्रेरणादायक है और प्रकाश टूटी आदिवासी युवाओं के लिए उदाहरण बन चुके हैं। समाज सेवी डॉक्टर डीएन तिवारी और बिरसा कॉलेज के कंप्यूटर ऑपरेटर प्रकाश प्रामाणिक ने उनकी शिक्षा, अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारी को युवाओं के लिए मार्गदर्शक बताया। समारोह में शिक्षिकाओं ने छात्रों को ऐसे व्यक्तित्व की सीख लेने की सलाह दी, जिसमें सम्मानित होने के बाद प्रकाश टूटी ने इसे व्यक्तिगत नहीं बल्कि खूंटी जिले के प्रत्येक विद्यार्थी के विश्वास का प्रतीक बताते हुए छात्रों से पढ़ाई के साथ समाज और राष्ट्र के प्रति सजग रहने का आह्वान किया। कार्यक्रम में शिक्षकगण और बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे और माहौल उत्साह, प्रेरणा और गर्व से परिपूर्ण रहा। स्वरूप है, हमेशा हमको मार्गदर्शन किए हैं। साथ में हमारे अभिभावक स्वरूप डॉक्टर डीएन सर, फिर हमारे बिरसा कॉलेज के कंप्यूटर ऑपरेटर प्रकाश सर और संस्थान के जितने भी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, साथ में आप सभी मेरे साथियों को मेरी ओर से जोहार। तो सर कुछ ज़्यादा तारीफ कर दिए, मेरा इतना बड़ा मेरा कद ऊंचा नहीं हो गया है कि इतना तारीफ के काबिल नहीं है हम, इतना तारीफ कर दिए। लेकिन संक्षेप में बताते हैं कि मैं जिस संगठन में काम करता हूं, वो विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। छात्र संगठन छात्रों के द्वारा बनाया गया है और उस संगठन में छात्रों का जब कभी भी हक और अधिकार की बात होती है तो प्रमुखता से छात्र संगठन आगे आकर के काम करती है। जहाँ भी आप सभी अपने विद्यालय में पढ़ते हैं, देखते हैं कि कई बार हमारी छात्रा बहनों के लिए वॉशरूम नहीं रहता, कई बार छोटी छोटी सुविधाएं शिक्षक नहीं रहते, कई बार क्लासरूम में बेंचेस नहीं रहता। हमारे टीचर्स तो हैं लेकिन उनको सही से पढ़ाना नहीं आता, होता है ऐसा।
तो इन सारी तकलीफें को हम झेल करके स्कूल में हम लोग पढ़ाई करते हैं, लेकिन हमको ये पता नहीं रहता है कि इन तकलीफ को हम आखिर बोले का, बताए कहाँ। प्रिंसिपल को बताएंगे तो उन्हीं के प्रशासनिक अधिकारी हैं, तो वो कुछ सुनते नहीं। तो कई बार हमारे मन में विचार आता है कि हम सवाल उठाएंगे, लेकिन वो विचार वहीं पे ड्रॉप आउट करना पड़ जाता है, क्योंकि हम लोग जब वहाँ देखते हैं उनकी व्यवस्था को, तो हम उससे चरमरा जाते हैं। हमें लगता है कि हो सकता है मेरी आवाज को सुना नहीं जाएगा, हो सकता है मेरी आवाज को दबाया जाएगा, हो सकता है मुझे टारगेट किया जाएगा, या हो सकता है टीचर्स के द्वारा मुझे एग्जाम में कम मार्क्स मिलेंगे। ऐसा महसूस होता है। हाँ, इसीलिए हम अपनी आवाज को बुलंद नहीं कर पाते। तो उसी आवाज को बुलंद करने के लिए एक संगठन बनाया गया 1947 में, और इसका स्थापना 7 जुलाई 1947 को किया गया। उसी के बाद जब आजादी का दौर चल रहा था 15 अगस्त 1947 में, तो छात्र संगठन से कुछ लोग आए, आवाज उठाए कि बोले कि छात्रों के लिए भी कुछ संगठन होना चाहिए। तो तब 9 जुलाई को 1948 में इसका प्रशासनिक रूप से रजिस्ट्रेशन होता है, पंजीयन होता है, और आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय पटल पर काम करने के लिए छोटे छोटे तबके के कस्बे पे काम करती है। विद्यार्थियों के हक और अधिकार की आवाज उठाती है, उनकी आवाज को मजबूत करती है। एक आदमी की आवाज को हो सकता है दबा दिया जाए, लेकिन 1000 आदमी की आवाज को, 1000 छात्रों की आवाज को दबाना संभव है क्या? नहीं। तो इसी मकसद को लेकर के राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक संगठन बना, जिसका आज झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड में 2 लाख कार्यकर्ता, 2 लाख इसके सदस्य हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में। और उस 2 लाख कार्यकर्ता हमारे सदस्य का मुझे राष्ट्रीय स्तर पे कुछ ही दिनों पहले मुझे राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य चुना गया। खूंटी से सी न्यूज संवाददाता शहीद अंसारी की रिपोर्ट। लोहरदगा से खबर है, जो जिले के किस्सो थाना क्षेत्र में बानपुर पावर ग्रिड से तार, ट्रांसफार्मर और अन्य कीमती विद्युत उपकरणों की चोरी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जिसमें आरोपी दीपक तुरी उर्फ विनोद तुरी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने बानपुर पावर ग्रिड से की गई चोरी में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। वहीं इस मामले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। लोहरदगा से सी न्यूज संवाददाता निहाल अहमद की रिपोर्ट। लोहरदगा से खबर है, जहां पर एसपी सादिक अनवर रिजवी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर शहरी क्षेत्र के दुबट्टा चौक से एसपी द्वारा गठित टीम ने 2 तस्करों को 45,000 रुपए मूल्य का 15 ग्राम ब्राउन शुगर, अपाचे बाइक, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक तराजू के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गिरफ्तारी अभियान में किस्सो एसडीपीओ वेदांत शंकर, सदर थानेदार रत्नेश मोहन ठाकुर, पुलिस उप निरीक्षक वारिस हुसैन सहित पुलिस जवान शामिल रहे। एसपी रिजवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि गिरफ्तार आरोपी लातेहार जिले के करकट निवासी संदीप कुमार और लोहरदगा अंजुमन मोहल्ला निवासी अरशद अंसारी उर्फ कुंदन है, जिन्हें ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री की सूचना पर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया है। सर, क्या है प्रॉब्लम? विगत कुछ दिन से सूचना प्राप्त हो रही थी कि एक अरशद अंसारी नामक व्यक्ति है, जो लोहरदगा अंजुमन कॉलोनी का रहने वाला है। वो काफ़ी समय से जो ब्राउन शुगर है उसका खरीद फरोख्त का काम करता है, लोगों में सप्लाई का काम करता है। उस पर आवश्यक कार्रवाई के लिए हम लोग एक टीम गठित किए थे, जो उस पर निगरानी रखी थी, जिसके अध्यक्षता हमारे एएसपी किसको श्री वेदांत शंकर कर रहे थे। इस टीम में सदर ओसी हमारे रत्नेश मोहन ठाकुर और वारिस और रमेश थे। तो कल हुआ क्या कि जब उस पर निगरानी रखी जा रही थी, तो एक व्यक्ति के साथ उसको देखा गया, और वो जब उसको पकड़ के पूछताछ की गई विधिवत, और जब उस सारी प्रक्रिया पूर्ण करके उसकी तलाशी ली गई, तो उस व्यक्ति के पास से 15 ग्राम ब्राउन शुगर प्राप्त की गई। उस व्यक्ति का पहचान संदीप कुमार, जो कि ग्राम करकट लातेहार का रहने वाला है, के रूप में की गई है। पुलिस अग्रतर कार्रवाई कर रही है। कितने मूल्य का होगा सर? जो खरीद फरीद थे वो 3,000 रुपये प्रति ग्राम में तय हुआ था इनके आपस में, मतलब कि 45,000 रुपये में ये खरीद रहे थे। पहले से पूर्व से भी इनका कुछ ही है सर? वो पता कर रहे हैं कि कुछ हिस्ट्री रहा हो लातेहार में चाहे दूसरे जिला में। लोहरदगा से सी न्यूज संवाददाता निहाल अहमद की रिपोर्ट। खबर विष्णुगढ़ से, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लिबरेशन के संस्थापक सदस्य एवं पूर्व महासचिव कॉमरेड विनोद मिश्र के 27वें स्मृति दिवस के अवसर पर
भाकपा माले विष्णुगढ़ प्रखंड कमेटी द्वारा श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जिसमें उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर 1 मिनट का मौन रखा गया। उनके संघर्षों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया। सभा में प्रखंड सचिव घनश्याम पाठक ने कहा कि कॉमरेड विनोद मिश्र ने अपना जीवन गरीब, किसान और मजदूरों के अधिकारों की लड़ाई में समर्पित किया और उनकी विचारधारा आज भी शोषित वंचित वर्गों के लिए प्रेरणा है। श्रद्धांजलि सभा में झारखंड आंदोलनकारी एवं प्रखंड सदस्य दुलारचंद प्रसाद, भोला प्रसाद सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। विष्णुगढ़ से सीनियर संवाददाता संदीप मिश्रा की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।